तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का पार्ट सेकंड। बेस हमारा रहेगा एलन इंस्टीट्यूट। मैटर जो ऐड किया हुआ है उसमें जीसीआई, आकाश, सीएलसी, ये सब इंस्टीट्यूट है, इनका मैटर है वो मैं सारा डाल दूंगा टॉपिक के अंदर, ताकि आपको अलग अलग मॉड्यूल्स हैं वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है चैन आइसोमेरिज्म, जिसको मैं शॉर्ट में आगे CI से लिखूंगा मैं चैन आइसोमेरिज्म को। चैन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? चैन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? पहली बात, कोई भी दो या दो से ज्यादा हो कंपाउंड, कम से कम दो कंपाउंड, कम से कम दो कंपाउंड हो और उन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आए। पहली बात, दो या दो से ज्यादा हो, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम आए। दो है तो दोनों के, दो से ज्यादा है तो सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आए, लेकिन उनकी जो मेन चेन होगी, जब IUPAC नाम लिखेंगे तब मेन चेन जो बनाएंगे, मेन चेन अथवा साइड चेन, वो डिफरेंट आनी चाहिए। मेन चेन या साइड चेन वो अलग अलग आनी चाहिए। उन दोनों की मेन चेन सिमिलर है तो फिर साइड चेन को और देख लेंगे, साइड चेन डिफरेंट हो तो भी चलेगा। तो कोई भी दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मेन चेन या साइड चेन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। मेन चेन सेम है तो फिर साइड चेन देखनी है। तो एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसको। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये कोई ब्यूटेन लिखा हुआ है। एक CH3 CH CH3 CH3, एक ये कंपाउंड है। अब देखो, इसकी जो नेमिंग करेंगे हम लोग, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4, ये इसकी मेन चेन हो गई 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपेन और ये ब्यूटेन है। अब सबसे पहली कंडीशन की दो कंपाउंड है, बिल्कुल है जी। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो। दो कंपाउंड है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या आ गया? सेम। बट क्या चीज अलग अलग है? मेन चेन है वो अलग अलग है। इसमें मेन चेन है वो 4 कार्बन की है और इसकी मेन चेन है वो 3 कार्बन की है। तो इसलिए ये एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, चेन अलग अलग है मेन। नेक्स्ट, ये कोई मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, ये कंपाउंड
हाइड्रोजन मैं फिलहाल पूरे कर देता हूं, बाद में आपको ही पूरे करने हैं आगे चलकर जितने भी एग्जाम्पल होंगे। ये मेन चेन, ये मेन चेन। यहां देखें, पहली कंडीशन 1 2 3 तीन कंपाउंड है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 3 2 5 6 7 8 9 और 3 12, 12 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन, 3 4 5 6 3 9 और 3 12, 12 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 3 6 3 9 3 12। तो देखो तीनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम। अब क्या है, मेन चेन डिफर हो, तो इसमें मेन चेन 4 कार्बन की है। ये मेन चेन जो है 5 कार्बन की है। ये मेन चेन 4 कार्बन की है। ये मेन चेन 3 कार्बन की है। तो चेन अलग अलग है, मेन चेन मुख्य श्रृंखला अलग अलग है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं, चेन आइसोमर हो गए हैं, एक दूसरे के चेन आइसोमर। नेक्स्ट कुछ साइक्लो कंपाउंड ले लें हम लोग। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। पहले इन दोनों में देखें, कोई भी दो कंपाउंड दो हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, ये जो होता है यहाँ कार्बन होता है, ये कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो बचे हुए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन हैं। ये कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, बचे हुए 2 हाइड्रोजन हैं। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इसमें ये कार्बन में 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन। यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 6 कार्बन है इसमें, कितने कार्बन, 6, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और ये जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन इस पे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12, तो टोटल 12 हाइड्रोजन। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया, लेकिन क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है क्या, नहीं। ये है साइक्लोहेक्सेन और ये है 1 मेथिल साइक्लो, साइक्लो मतलब रिंग वालों को साइक्लो बोलते हैं। और साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन है रिंग में, इसमें साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। हेक्सेन मेन चेन में 6 कार्बन, मेन चेन में 5 कार्बन, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो गए हैं। इसको और देखें, इसको देखते हैं। 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 2 हैं, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 और 1 2 बने हुए, 2 हाइड्रोजन और होंगे। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 2 2 4 2 6 7 और 3 10, 5 कार्बन, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 हाइड्रोजन। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, 2 कंपाउंड हैं, लेकिन मेन चेन, इसका जब नाम लिखेंगे हम लोग तो इसका नाम आएगा साइक्लो, साइक्लो रिंग में है, साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन की रिंग है, साइक्लोब्यूटेन यानी 4 कार्बन है रिंग में। इसका नाम लिखेंगे तो साइक्लोपेंटेन
5 कार्बन है रिंग में, तो मेन चेन में 4 कार्बन, मेन चेन में 5 कार्बन, इसलिए ये चेन अलग अलग हो जाने की वजह से चेन आइसोमर है। अब मैं इसके एक एग्जांपल सारे लिख देता हूं यहां, खूब सारे, जिसका सीधा स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या रजिस्टर लेकर उसको लिख लेना, और कहीं प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना। अब यहां हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर दी है और पूछा है उसने कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं, तो अपने कहेंगे जी नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन कि 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो स्ट्रक्चर तो एक है, यानी एल्केन का एक कार्बन वाला कंपाउंड चेन आइसोमर हो ही नहीं सकता। अब यहां ये नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में एक स्ट्रक्चर दिया, इसमें भी पूछ रहा है चेन आइसोमर है या नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि इसमें भी एक स्ट्रक्चर है, पहली कंडीशन की कम से कम स्ट्रक्चर कितने हों, 2। ये भी एक स्ट्रक्चर है, इसलिए ये भी नहीं। ये स्ट्रक्चर 2 दिए हैं इसने, ये 2 स्ट्रक्चर दिए हैं और पूछा है कि चेन आइसोमर है या नहीं। तो हम लोग इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे, ये आएगा, दोनों का ही ये आएगा, आप चेक कर लेना, काउंट कर लेना। और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर 2 हैं। अब नाम देखते हैं, आईयूपीएसी नाम, ये एग्जांपल अभी पहले कर चुके हम लोग। ये ब्यूटेन 4 कार्बन है इसमें मेन चेन में, इसमें मेन 2 मेथिल प्रोपेन, इसमें 3 कार्बन है मेन चेन में, तो ये चेन आइसोमर है, क्योंकि मेन चेन इसमें अलग अलग है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। तो मेन चेन वाले एग्जांपल खूब आ गए, अब बात कर लेते हैं एक साइड चेन वालों की। ये एग्जांपल देखें आप, ये दो कंपाउंड है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला आप चेक करोगे तो ये सेम ही आएगा। इसकी मेन चेन देखेंगे, ये भी साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन। अब साइड चेन में इसमें एथिल है और इसमें साइड में 2 मैथिल जुड़े हुए हैं, यहां से ये 1 कार्बन और ये 1 कार्बन, यहां से ये 1 कार्बन और ये 1 कार्बन, तो ये एथिल है और इसमें ये 2 मैथिल है, मतलब ये साइड चेन अलग अलग हो जाने की वजह से चेन आइसोमर है। इसकी बात करें, इसमें 4 कार्बन आ गए मेन चेन में, इसमें 3 कार्बन, मेन चेन डिफर है इसलिए। मेन चेन में 4 कार्बन आ गए और इसमें मेन चेन में 3 कार्बन आ गए, 4 कार्बन और यहां पर मेन चेन में 3 कार्बन, मतलब इसमें भी Ci है, Ci है, Ci है, Ci है, और ये भी Ci के एग्जाम्पल हैं चेन आइसोमर के। मेन चेन में 4 कार्बन, मेन चेन में 3 कार्बन। तो अब ये हमारा टॉपिक हो चुका है कि चेन आइसोमर कौन से होते हैं। कम से कम 2 कंपाउंड हो, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम आए, और उनकी या तो मेन चेन अलग हो दोनों कंपाउंड्स की, और या उनकी साइड चेन अलग हो। मेन चेन सेम है तो फिर चेक करना है हमारे को साइड चेन। ये एग्जांपल था इसका। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, उसके बाद कोई भी आपके डाउट्स हो तो ले आना। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इसने पूछा है कि कितने Ci स्ट्रक्चर बन सकते हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से। ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 6 या 8। तो देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है अपने पास। इस फार्मूले में आप पहले तो ये देखें C5H12,
तो ये एल्केन नजर आ रहा है, एल्केन CnH2n+2 एल्केन। आपको याद होगा छोटी क्लास में आपने पढ़ा है CnH2n CnH2n-2, ये एल्केन होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, ये एल्कीन होते हैं डबल बॉन्ड वाले, ये एल्काइन होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। यानी जितने कार्बन हैं उसके 2 गुणे से 2 ज्यादा, 5 कार्बन है तो 2 गुणा 10, 10 से 2 ज्यादा यानी 12। तो यहां से देखकर हमें आइडिया हो गया कि इससे जो भी बनेंगे वो एल्केन ही बनेंगे, तो ये तो बनेंगे नहीं, एल्केन बनाने अपने को सारे। चेन आइसोमर चेक करने, यानी चेन मतलब चेन अलग अलग हो, मेन चेन या साइड चेन। 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन वाले एल्केन। एक तो यही हो गया खुद, 1 2 3 4, मैथिल इधर लगा दिया मैंने, 2 1 2 3, ये चैन और छोटी कर दी मैंने, 1 और 2, और ट्राई करके देखते हैं, 1 2, चैन और छोटी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर है पेंटेन 2 मेथिल ब्यूटेन 2 डाइमेथिल प्रोपेन, मतलब 1 2 3, ये तीनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो 3 हो गए हैं इसकी समावेशी संरचनाएं, आंसर आएगा इसका 3। ओके, तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता में श्रृंखला समावयवता हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बीएससी पार्ट फर्स्ट में ये फिर से आ जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अभी बढ़िया से पढ़ के जाइए, कहीं कोई दिक्कत आए सुरेंद्र सर हाजिर हैं आपके लिए। और एक और सूचना आपको देना चाहूँगा कि अभी YouTube पे जब हम सर्च करते हैं तो हमें YouTube पे जब सर्च करते हैं तो हमें इंग्लिश मीडियम के कंटेंट्स खूब मिल जाएंगे। समस्या किसके लिए रहती है? हिंदी मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों की या तो वीडियो है ही नहीं, और अगर हैं भी तो वो पूरे कंप्लीट नहीं हैं, 8 10 20 वीडियो बनाए और छोड़ दिए। तो मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और 10th की साइंस के वीडियो डालता रहूँगा। केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में एनसीईआरटी से बाहर जाऊँगा मैं, नीट लेवल पे, बीएससी लेवल पे, आईआईटी लेवल पे। बायोलॉजी जो है वहाँ कंडीशन है कि मोस्टली क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में से पढ़ते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो बायोलॉजी में मैं एनसीईआरटी से बाहर रेयर चांस है, बस थोड़ा सा निकला और फटाफट वापिस एनसीईआरटी में घुस गया। और अगर आपके छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं या लॉकडाउन चल रहा है जैसे, और अध्यापक सजेस्ट करना चाहें 10th के स्टूडेंट्स को, तो 10th में जो फिजिक्स पार्ट, केमिस्ट्री पार्ट, बायो पार्ट तीनों हैं, मैं तीनों ही हैंडल करूँगा। और पिछले 3 सालों से एक इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट्स के लिए मैं बैच चलाता रहा हूँ, और लास्ट ईयर जो चलाया था उसमें 10th वाले स्टूडेंट विकास कुमार के 100 में से 100 मार्क्स थे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच मेरे चलते रहे हैं। अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग फिर से फ्री बैचेज हैं वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।